हेलो एवरीवन, दिस साइड सीमा भाटिया और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेयर्ड वास्तु पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म स्थान के बारे में, यानी कि सेंटर एरिया, सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस ऑफ द कमर्शियल प्लेसेस। क्योंकि ब्रह्म स्थान बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। ब्रह्म स्थान को ब्रह्मा के समान माना जाता है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ ही सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म स्थान या सेंटर पॉइंट होता क्या है, यहाँ पे हम क्या कंस्ट्रक्शंस करनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, या किन चीज़ों की प्लेसमेंट ब्रह्म स्थान में कर सकते हैं और किसकी नहीं, एज वेल एज ब्रह्म स्थान में कैसी रेमेडीज़ करनी चाहिए और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, और किस तरह की प्रॉब्लम ब्रह्म स्थान में होने से उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। इससे पहले आज की वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। बेल आइकन को हिट करिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं या आज की वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगेन इट्स अ सजेशन कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमने हर जगह पर टिप्स एंड बिट्स में इंफॉर्मेशन शेयर की है ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। देखिए, ब्रह्म स्थान होता क्या है। ब्रह्म स्थान को ब्रह्मा के तुल्य माना जाता है, यानी जहाँ से सभी तरह की एनर्जीज़ का जन्म होता है। आपके पूरे ड्वेलिंग प्लेस में एनर्जीज़ का जो उत्पत्ति का स्रोत है दैट इज़ ब्रह्मा, और ब्रह्मा से ही ब्रह्म स्थान बनता है, यानी कि वो सेंटर एरिया जहाँ से आपके घर में सारी एनर्जीज डेवलप होती हैं और फैलती हैं। अगर ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है तो लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम्स आपको आनी स्टार्ट हो जाती हैं। लाइफ के एवरी एस्पेक्ट, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, रिलेशनशिप, मतलब आप किसी भी तरीके के इश्यूज़ हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि अगर ब्रह्म स्थान दूषित होता है ना, तो हर एस्पेक्ट की प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में देखेंगे। और कई लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारी एंट्रेंस अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट हमारा अच्छा है, किचन साउथ ईस्ट में, लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का आना जाना लगा रहता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ब्रह्म स्थान है। आपने कई बिल्डिंग्स देखी होंगी जो खंडर बन जाती हैं या उनकी कंप्लीशन हो ही नहीं पाती है, प्रोजेक्ट भी स्टार्ट नहीं हो पाता। कई बार उसका बहुत बड़ा रीज़न है किसी वजह से ब्रह्म स्थान का डिस्टर्ब हो जाना। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के घर बनवाए हैं, लेकिन उसमें हमने खास ध्यान रखा कि ब्रह्म स्थान जो है उनका प्रोटेक्टेड रहे। देखिए, ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ना मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन उसे किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हुए, उस सेंसिटिव एरिया की केयर करते हुए हम वहाँ पे क्या चीज़ रख सकते हैं, क्या चीज़ बना सकते हैं ताकि इश्यूज़ भी ना आए और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अब हम समझेंगे कि ब्रह्म स्थान को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ब्रह्म स्थान क्या होता है, आपकी लेंथ और विड्थ का 1/3 पोर्शन। जैसे कि अगर ये आपकी लेंथ एंड विड्थ अगर हम बात करते हैं, इसका 1/3 पोर्शन, दैट मीन्स इफ़ वी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन अगेन इन 3 इक्वल पार्ट्स, दैट्स द सेंटर एरिया। ये हमारा ब्रह्म स्थान है, ये पूरा एरिया हमारा ब्रह्म स्थान है। आप देख पा रहे हैं, इस एरिया को हमें मोस्टली इसकी केयर करनी पड़ती है, बहुत सेंसिटिव एरिया है। अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर ये साउथ ईस्ट है हमारा, देन साउथ वेस्ट एंड देन नॉर्थ वेस्ट। तो क्या है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक इस तरह की लाइनें इस एरिया को कनेक्ट करते हैं, तो इस लाइंस पे जो मिलने वाले पॉइंट्स होते हैं ना, दीज आर वेरी सेंसिटिव पॉइंट्स। हमें इन सब की केयर करनी है। इस लेन पर, जो कि काइंड ऑफ वास्तु पुरुष की बैकबोन कहलाती है, आपको यहाँ हैवी कंस्ट्रक्शंस या कॉलम्स नहीं रखने चाहिए। स्पेशली अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ब्रह्म पॉइंट पे वापस ब्रह्म स्थान पे आ जाते हैं, इस पर भी। लेकिन अगर आपको फिर भी चैलेंजेस आ रहे हैं, एरिया घर का कम है या किसी वजह से आप इस एरिया को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो अगेन अगर हम बात करें ना, तो ये जो हमारा सेंसिटिव एरिया निकल कर आया था, इसमें अगर हम इस ग्रिड को 9 बाय 9 की ग्रिड बनाते हैं, जैसे कि
हम यहाँ पर it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then again 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब हम इस पे देखेंगे ना, आपको यहाँ सेंटर एरिया मिलता है ये वाला। इस सेंटर एरिया का भी ये पॉइंट, ये आपका द मोस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, जिसे हम ब्रह्म बिंदु कहते हैं। किसी भी कॉस्ट पे, एट एनी कॉस्ट, यहाँ पे कॉलम नहीं आ सकता। यू कैन प्लेस फर्नीचर, यू कैन सम आर्टिकल्स, बट नॉट कॉलम। कॉलम सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सो अवॉइड कॉलम देयर। तो ये हमारा पूरा घर हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा ब्रह्म स्थान हो गया, और ये हमारा ब्रह्म पॉइंट, द मोस्ट सेंसिटिव एरिया। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कॉलम बिल्कुल नहीं देना है, कोई वेट बिल्कुल नहीं रखना है। तो आप समझ पाए होंगे कि ब्रह्म स्थान क्या है। तो आप समझ पाए होंगे ब्रह्म स्थान या ब्रह्म बिंदु, दोनों तरह की चीज़ों को हमने डिस्कस किया। ब्रह्म स्थान बहुत सेंसिटिव है, ब्रह्म बिंदु या ब्रह्म पॉइंट जो है वो और भी सेंसिटिव है। हमने क्या करा कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक की जो एरिया टू एरिया लाइन मैच करी, और उस पर भी हम अवॉइड करेंगे, कॉलम से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है, इट्स लाइक बैकबोन ऑफ वास्तु पुरुष। तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, सो वी ट्राई टू प्रोटेक्ट इट अगेन। लेकिन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई, कैटेगराइज करा कि ब्रह्म बिंदु पर तो बिल्कुल कॉलम आपने अवॉइड करने हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्म स्थान में मुख्य दोष क्या आते हैं। कई बार लोग स्टेयर्स बना लेते हैं, किचन बना लेते हैं, टॉयलेट बना लेते हैं, है ना। तो उसकी क्या कोई रेमेडी है? क्या हम किसी तरीके से उस बने हुए एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वास्तु दोष भी उत्पन्न ना हो और वो हमारी एक्टिविटी भी डिस्टर्ब ना हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई कहता है कि इसकी रेमेडी है, आप कलर्स के थ्रू, आप मिरर्स के थ्रू इसे मैनेज कर सकते हैं, तो इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। क्योंकि इस बिंदु पर, इस क्षेत्र में, इस ब्रह्म स्थान में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर हैं तो ओनली सॉल्यूशन इज़ रीलोकेट इट, डिमोलिश इट, हटा दीजिए यहाँ से, ख़त्म कर दीजिए इस एरिया में से उसको, और इसे बिल्कुल खुला और क्लीन रखिए। आप यहाँ पे फर्नीचर रखिए। आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, हम ब्रह्म स्थान में एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं। देखिए पुराने टाइम में क्या था कि चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे और बीच का एरिया खाली होता था। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि जो सेंटर एरिया की एनर्जीज़ हैं वो तो प्रोटेक्टेड रहती थी, एज वेल एज़ किसी भी तरीके से भूकंप या अर्थक्वेक से भी आप प्रोटेक्टेड रहते थे। लेकिन हम आज के, क्योंकि मॉडर्न ट्रेंड में हैं, हमें एक इंच की वैल्यू है, सो वी कांट कीप इट वैकेंट। तो हमें उस तरह के सॉल्यूशंस के लिए, उस तरह की प्रैक्टिकल अप्रोचेस के लिए जाना पड़ेगा। तो आप ब्रह्म स्थान पे, अगेन आई रिपीट, आई थिंक इट्स अ वर्थ रिपीटिंग, आपने कॉलम कम्प्लीटली अवॉइड करना है, स्टेयर्स अवॉइड करनी है, टॉयलेट अवॉइड करना है, किचन अवॉइड करना है। आप यहाँ पे हॉल बना सकते हैं, यहाँ पे पूजा स्थान बना सकते हैं। अगर कुछ गेट टुगेदर्स या कुछ भी ओपन स्पेस आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्म स्थान हमारा होना कैसा चाहिए। देखिए वैसे तो अगर आप ब्रह्म स्थान समझें, अगर हम तो जब एक न्यू बॉर्न बेबी आप देखते हैं, उसका जो पेट वाला पोर्शन होता है ना, वो कुछ ऊंचा उठा हुआ होता है, जो कि हमारे ब्रह्म स्थान क्या है हमारे शरीर में, नाभि स्थान और हमारे घर का ब्रह्म स्थान एक ही बात है। तो नाभि वाला पोर्शन जो है ना, वो हमेशा उठा हुआ होता है। प्रैक्टिकली अप्रोच में हमेशा ब्रह्म स्थान कुछ ऊंचा और बाकी चारों दिशाओं में स्लोप होनी चाहिए। आप अगर हमारा पुराना आर्किटेक्चर की हम बात करें, अगर आप किले देखेंगे ना, किले में क्या होता था, सेंटर को हाइटेड रखते थे, डोम शेप बना देते थे। अगर सेंटर एरिया में आप सोचते हैं खुला रखें और शाफ्ट डाल दें, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हमेशा कोशिश कीजिए ब्रह्म स्थान को डोम शेप में बनाने का, अदरवाइज़ यू कैन सेम लेवल में भी आप उसे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमें ब्रह्म स्थान को कैसे रखना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं तो आपको यहाँ से उसे शिफ्ट करना है, रीलोकेट करना है।
इसके बाद बात करते हैं, लोग बहुत बड़ी बात करते हैं कि ब्रह्म स्थान में अगर कोई दोष है, उसकी एनर्जीज डिस्टर्ब हैं, तो आप नाभि भेदन कीजिए। नाभि भेदन कर सकते हैं, जो कि वो एक सॉल्यूशन बताते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी ब्रह्म स्थान के साथ कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते। किसी भी तरह के यहाँ पे स्टोन या इस तरह की चीज़ें इंसर्ट नहीं करनी है। ब्रह्म स्थान को खंडित नहीं करना है। अगर किसी वजह से ब्रह्म स्थान खंडित है और वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो इट्स बेस्ट एडवाइस टू शिफ्ट फ्रॉम देयर। आप वहाँ से शिफ्ट कर जाइए, और अगर पॉसिबल है, आपका अपना मकान है और पॉसिबिलिटी है, तो उसे सेल आउट कर दीजिए। बट कभी भी ब्रह्म स्थान के साथ छेड़खानी हमें नहीं करनी चाहिए। या फिर एक और अगर ऑल्टरनेट वे में हम जाएं, तो है ब्रह्म स्थान यानी कि घर का सेंटर ही चेंज कर दें। इसकी बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स होती हैं वास्तु के अंदर, जिसको अप्लाई करके घर का जो सेंटर पॉइंट है या जो सेंटर है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने विद प्रिकॉशंस इस सेंसिटिव एरिया की टेक केयर करनी चाहिए। जो मेजर फॉल्ट्स हैं वो यहाँ नहीं होने चाहिए। अगर है तो हमें उसे हटा देना चाहिए। मैंने आपको बताया हम कैसे इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। हमें कभी भी नाभि भेदन यानी कि रेमेडीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए। ब्रह्म स्थान को कभी खंडित नहीं करना चाहिए। यहाँ की एनर्जीज़ अगर दूषित हैं तो बेस्ट है आप रिलोकेट कर जाइए, आप शिफ्ट कर जाइए, प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दीजिए। अगर अदरवाइज़ लाइफ में इतने चैलेंजेस, एक के बाद आप एक सॉर्ट आउट करेंगे, दूसरा रेडी है, उसके बाद तीसरा रेडी है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। या फिर कंसल्टेंसी के थ्रू जाइए और सेंटर को शिफ्ट करवाइए, और प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एनालिसिस के बाद, प्रॉपर काम करने के बाद ही इस तरह के रिजल्ट्स आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन ब्रह्म स्थान से कभी भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी, सेंसिटिविटी समझी, किस तरह की यहाँ चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक बहुत प्यारा सिंपल टिप अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, ब्रह्म स्थान में एक जो सेंटर पॉइंट जो जिसकी हमने बात करी है, उसके ऊपर एक येलो कलर का, लाइट येलो कलर का बल्ब अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ब्रह्म स्थान एक्टिव होता है। अगर एक बहुत ही बेसिक टिप की भी अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से हम नाभि पर देसी घी लगाने का जो सलाह हमारी दादी नानियाँ दिया करती थी, जो वाकई बहुत काम की होती थी, लेकिन हमने शायद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। अगर आप वही देसी घी लेकर थोड़ा सा अपने घर के ब्रह्म स्थान पर या ब्रह्म बिंदु पर अप्लाई करते हैं, उससे भी ये एरिया हेल्दी होता है, एनर्जेटिक होता है, और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ का संचार होता है। तो आपको ये वीडियो समझ आई, आपकी काफ़ी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, तो इट्स वेलकम, आप शेयर कीजिए, आपको डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई। सो हमारे साथ इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में जुड़े रहिए, और आपके कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव, या कुछ हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए और क्या टॉपिक्स लेके आ सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट अस। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हमारी वेबसाइट जो कि www.layeredvastu.com है, उस पर जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए दिए गए नंबर पे आप हमारे से अप्रोच कर सकते हैं। हमारा पूरी कंसल्टेंसी जो है वो कस्टमाइज होती है। हर एक पर्सन जो हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए हम कस्टमाइज रेमेडीज सजेस्ट करते हैं, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल भी होती हैं और फ्रूटफुल भी होती हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू।